राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की अत्यंत कृपा से आप सभी श्री प्यारे जू के चिंतन में एकदम ही खुश होंगे, मस्त होंगे। तो लाडली जू की अत्यंत कृपा से हम श्री गया प्रसाद जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। देखिए, जो पंडित जी थे उनका स्वभाव इतना मृदु था, इतना मृदु था। अगर उनके बारे में कोई गलत भी सोचता था, कोई गलत भी कहता था, तो पंडित जी उन्हें मनाने चले जाया करते थे। आइए, एक ही उदाहरण है उनके जीवन का, जिसमें ये पता चलता है कि पंडित जी के अंदर बिल्कुल भी अहमता थी ही नहीं। ऐसे कई प्रसंग हैं जिन्हें हमें सुनना चाहिए और सुनने से हमें भी उतारने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु हमारी इच्छा को पूर्ण करें कि हमारे अंदर जो भी दुष्कर्म है उसे प्रभु हटा ले, अपना दास से बना लें। श्री प्रिया जू से हम यही अनुग्रह करते हैं। तो उन बीच ब्रज में एक ब्रजवासी थे जो कि ब्रह्मचारी थे, श्री जगन्नाथ जी प्रसाद। तो वे श्री पंडित जी से बहुत ही उनका लगाव था। वे पंडित जी के कथा को सुनने आया करते थे, पंडित जी की सेवा करते थे, बहुत मानते थे और पंडित जी भी उनको जानते थे। बहुत परस्पर बहुत प्रेम था। परंतु क्या हुआ, कुछ पंडित जी से कुछ ऐसी बात हो गई, उनकी कुछ क्रिया से शायद श्री जगन्नाथ प्रसाद जी को बुरा लग गया और वे सोचे अब मैं इनके पास नहीं आऊँगा। और वे अब आते ही नहीं थे श्री पंडित जी के पास, न उनकी सेवा में, न उनकी कथाओं को सुनने के लिए। अभी तो क्या करते थे, लोगों को पता चल रहा था कि जो श्री जगन्नाथ प्रसाद जी हैं, वो गया प्रसाद जी के बारे में गलत गलत चीज़ें लोगों को बता रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो ये कुछ जन, पंडित जी के कुछ जनों को पता चल गया। तो पंडित जी के कुछ जनों ने ये बात जाकर श्री पंडित जी को बता दी कि आपके बारे में जगन्नाथ जी प्रसाद जी ऐसी ऐसी वार्ता सब में बोल रहे हैं, गलत गलत बता रहे हैं सबको आपके बारे में। अब साधु संतों महापुरुषों का जो हृदय होता है वो दैन्यतापूर्ण होता है, बहुत सहज होता है, सरल होता है। उन्होंने जब सुना कि ये सब हो रहा है तो उन्होंने बिल्कुल किंचित भी क्रोध नहीं दिखाया। तो पंडित जी को लगा कि इस प्रकार उनका हमसे नाराज़ हो जाना ये तो ठीक नहीं है, मुझे उनको मनाना है, मुझे उनके पास अभी अभी जाना है। और वे तुरंत ही सभी के साथ श्री जगन्नाथ प्रसाद जी की कुटिया पे जाने लगते हैं। श्री जगन्नाथ जी प्रसाद जी को जब पता चलता है लोगों के द्वारा कि श्री पंडित जी आ रहे हैं, और जब ये सुनते हैं कि पंडित जी किस कारण से आ रहे हैं, क्या कारण है, तो पता चलता है कि पंडित जी तो इसलिए आ रहे हैं, जो श्री जगन्नाथ प्रसाद जी उनसे रूठे हुए हैं वही मनाने आ रहे हैं उनको। तब श्री जगन्नाथ प्रसाद जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। वो कहने लग गए, महान पुरुषों की यही प्रतीक है, यही निशान है। और उस वक्त की जो उनकी दशा थी उसको हम बता नहीं सकते हैं। नेत्रों में अश्रु बहने लग गए। गया प्रसाद जी आए, उनको मनाया और सहज ही वे मान गए। ये महापुरुषों की पहचान है। वो अगर उनसे कोई क्रोध भी रखा है तो वो क्रोध नहीं दिखाएंगे, वो सोचेंगे कि मैं ऐसा क्या कर दूं जो उनका क्रोध चला जाए। ये महापुरुषों की प्रतीक है। अब हम सुनेंगे कि किस प्रकार श्री ठाकुर जी अपने भक्तों से मिलने आते हैं, उनकी सहायता करने आते हैं। ये श्री पंडित जी के जीवन में कई प्रसंगों से हमें मिलता है सुनने को। एक बार क्या हुआ, गोवर्धन नगर में रामलीला हुई। वहाँ रामलीला अक्सर होती रहती थी गोवर्धन नगर में। तो पूज्य पंडित जी महाराज भी लीला का दर्शन करने जाया करते थे। तो लीला में क्या होता था, भगवान राम मानसी गंगा में श्री रामचंद्र सेतु बनाते और इस घाट से उस घाट पे उतरा करते थे। यही रामलीला में होता था। तो एक बार श्री पंडित जी गोवर्धन नगर आए और वहीं पर रामलीला का दर्शन करने आते हैं।
तो ऐसे ही श्री पंडित जी महाराज आज भी गए थे वहाँ दर्शन करने की। यहाँ पे इस घाट पर श्री रामचंद्र जी उतरेंगे तो मैं उनकी बलैया लूँगी और फूल के न्यौछावर करूँगी, ऐसा उनका भाव था। परंतु क्या था, श्री रामचंद्र जी को उस घाट पर उतरना ही नहीं था। सब लोगों ने सोच रखा था कि श्री रामचंद्र भगवान तो दूसरी घाट पे उतरेंगे और पंडित जी गलत घाट पे खड़े थे। परंतु लीलामय प्रभु हैं, उनकी लीला तो सब जानते हैं। वो तो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उतरना था दूसरे घाट पे, परंतु भगवान राम श्री रामचंद्र उस घाट पे आते हैं जिस घाट पे पूज्य श्री पंडित जी महाराज खड़े थे। जो ही देखा कि भगवान राम आ रहे हैं, प्रियतम राम आ रहे हैं, देखते ही बलैया लिया और राम सेतु पे खड़े थे और सभी जनों से कहने लग गए, मेरे प्राणानाथ आ रहे हैं, मेरे प्रिय आ रहे हैं, मेरे प्रियतम आ रहे हैं, जल्दी से सभी मेरे प्रियतम के लिए कमल के पुष्प लाओ, पावड़े बिछाओ। उनका कंठ एकदम गदगद हो गया है। कह रहे हैं जल्दी जल्दी लाओ, कमल के पुष्प लाओ, मैं बिछाऊंगा, ऐसे बोल रहे हैं। परंतु अब परेशानी ये आ गई कि बज रहे थे रात्रि के 10 और रात्रि के 10 बजे कहीं से कमल का पुष्प लाना बड़ी कठिन की बात है। तो जब देखने लग गए, सभी जन ढूंढने लग गए, तो कहीं पर भी कमल के पुष्प मिले ही नहीं। अब रात्रि में कहाँ पुष्प मिलेंगे, कोई रखेगा भी नहीं। और भगवान राम उसी सेतु पे खड़े हैं कि जब श्री पंडित जी बिछाएंगे तो उतरेंगे। सभी भक्तजन बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं क्या आज श्री रामचंद्र ऐसे ही खड़े रहेंगे, इसी सेतु पे ऐसे ही खड़े रहेंगे, क्या वे उतरेंगे नहीं। श्री पंडित जी बड़े विरह में बड़े व्याकुल हैं कि कहीं से तो कमल के पुष्प आए, कहीं से कुछ हो। इतना दुख है परंतु कुछ हो ही नहीं पा रहा। और प्रभु तो अपने भक्त की आदि ऐसी अवस्था देख ही नहीं पाते हैं। तो क्या हुआ, रात्रि का समय एक बड़ा काला काला युवक वो आता है, जिसने अपने सर पर क्या लिया था, कमल के पुष्प रखे थे। एक कपड़े में एकदम सुंदर कमल के पुष्प, एकदम ताजे कमल के पुष्प रखे थे। और बाबा बैठे थे और कहे, अरे ओ बाबा, ये लो, हम तुम्हारे लिए कमल के पुष्प लेके आए। जो परेशान थे ना, लो बाबा। उस वक्त बाबा कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे, क्योंकि बस ध्यान था कि रामचंद्र जी के लिए करना है। और जैसे ही पुष्प मिल गया, मानो कि प्यासे को पानी मिल गया। जैसे पुष्प पाया, वे कपड़े को लिए और कपड़े लेते ही पावड़े बिछा दिए और फिर श्री रामचंद्र जी का आगमन होता है। बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि श्री रामचंद्र जी के लिए आज कमल के पुष्प आ गए, कमल के पुष्प आ गए। बहुत प्रसन्न हुए। फिर पंडित जी रामलीला हो गई, सब बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो प्रभु की बड़ी कृपा हुई कि समय के होते हुए ही पुष्प आ गए। फिर एकांत में श्री पंडित जी बैठे और सोचने लग गए कि क्या क्या हुआ था, कैसे भगवान राम आए, पुष्प। फिर जब वे सोचे कि पुष्प तो कहीं मिल नहीं रहे थे, फिर ये पुष्प कहाँ से आए, और ध्यान में आने लग गए कि एक काला युवक आया था जो कि पुष्प लेके आया था कमल के, और कपड़े भी बाबा ने ले लिए थे, पंडित जी ने। जो ही सोचा कि काला युवक, कहीं पुष्प नहीं मिल रहे, तो वे समझ गए कि ये कोई और नहीं, मेरे ही प्रभु, मेरे ही प्रियतम, मेरे ही प्राणनाथ श्री रामचंद्र थे, मेरे ही प्रिय थे, जो मेरे लिए पुष्प लेके आए थे। और सोचने लग गए कि आज श्री ठाकुर जी को मेरे कारण कितना श्रम, पता नहीं मेरे प्रियतम कहाँ से पुष्प ढूंढने गए होंगे इतनी रात्रि में, वो थक गए होंगे। आदि आदि श्री पंडित जी के मन में विचार आने लग गया कि आज तो मेरे प्रियतम को बड़ा श्रम हो गया, बड़ा कष्ट हो गया, मेरे कारण उनको इतना श्रम लेना पड़ा। और एकांत में ही
उनके नेत्रों से अश्रु बहने लग गए, नेत्रों से अश्रुओं का प्रवाह होने लग गया। हे प्राणनाथ कर रहे थे, बोल रहे थे। और जो वस्त्र में श्री ठाकुर जी ने पुष्प लाए थे, उस वस्त्र को लिया और सर से लगाने लग गए। बहुत नमन किया उस वस्त्र को, क्योंकि वो कोई आम वस्त्र तो था नहीं, वो तो शिव ठाकुर जी के प्रसादी वस्त्र थी, तो स्वयं ठाकुर जी लाए थे। और कई दिनों तक शिव पंडित जी ने उस वस्त्र को अपने साथ रखा, उसे अपने सर पे बांधे रहते, उससे हमेशा जुड़े रहते थे उस वस्त्र से, क्योंकि वो तो उनके प्रियतम का वस्त्र था, श्री ठाकुर जी की प्रसादी थी। तो ठाकुर जी बहुत सहज हैं उन भक्तों के लिए जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, जो दैन्य है दूसरों के प्रति, वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय। एक समय आता है कि जब श्री ठाकुर जी से रहा नहीं जाता और वे अपने भक्त के पास उससे मिलने चले आ ही जाते हैं। तो श्री जी की कृपा से अभी हम यहीं विराम देते हैं। लाडली जो की अत्यंत कृपा हम सभी भक्तों पर बरसती रहे और श्री जी हम पर विशेष कृपा बरसाए रहें, यही आप सब श्री जी से कहिएगा। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।